चैप्टर 2 ऑफ क्लास 4th इंग्लिश, दैट इज द स्टोरी ऑफ क्लॉक्स। इससे पहले हम पहला चैप्टर जो पढ़ा था हमने, उसमें हमने बर्ड के बारे में पढ़ा था, व्हाट अ बर्ड थॉट, है ना। तो हमने उसमें देखा था कि जो बर्ड है ना, जो चिड़िया थी, वो क्या सोचती है अपने दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में वो क्या सोच रही थी, है ना, कि दुनिया किस चीज़ से बना हुआ है। एंड टाइम एंड अगेन उनका जो सोच था, है ना, जो उनकी थॉट थी वो बदलती जा रही थी। जब वह छोटे से थे, जब अंडे में थे, तो काफ़ी उनका सोच अलग था। फिर अंडे से बाहर जब आती हैं, घोंसले में रहती हैं, सिर्फ जब छोटी थी, जब उन्हें उड़ना नहीं आता, तो उनका सोच अलग था। फिर जब वहाँ से बाहर निकलती हैं, पैरों पर फुदक फुदक कर इधर उधर कर रही थी, उस समय उनका सोच अलग था। और फिर सबसे अंत में, तो जब उड़ना शुरू करती है, द ब्लू स्काई, है ना, ब्लू स्काई में जब वो उड़ना शुरू करती है, तो क्या होता है, तो ऑल हर थॉट, है ना, उनकी जो पूरी सोच थी अबाउट द वर्ल्ड, देयर ऑल दोज थॉट्स चेंज्ड, है ना, उनकी जो सोच थी वो बदल गई, है ना। और वो अचानक से होती है जब वह उड़ने जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ क्लॉक्स, है ना। जो घड़ी है उसकी हमें कहानी पढ़नी है। सो इट वुड बी अ क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, तो आप जिससे समय देखते हैं, है ना, हमेशा जो आपको रूटीन बताया जाता है, तो जिसकी मदद से बताया जाता है, उसके बारे में आपको जानना है, कैसे वो आया, है ना। जो घड़ी है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बारे में लोग कैसे पढ़ना शुरू किए या फिर जानना शुरू किए। और जब नहीं थी, है ना, इस तरह की घड़ियां नहीं थी, तो उस समय हम क्या किया करते थे, तो क्लॉक्स, व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स, है ना, जो प्रेजेंट डे क्लॉक है, व्हेन दे डू नॉट एग्जिस्ट, तो क्या हुआ करता था। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, है ना। होप आप सबको मजा आएगा। सो मेनी इयर्स अगो, व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स, बहुत साल पहले जब कोई भी घड़ी नहीं थी, इट वाज डिफिकल्ट टू टेल द टाइम, हमें समय बताने में काफी मुश्किल होती थी। इट वाज डिफिकल्ट, है ना, मुश्किल था समय बताना। पीपल वुड यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज टू टेल टाइम, है ना। लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीकों का, है ना, अलग अलग जरिए का उपयोग करते थे, ताकि वह क्या कर सके, तो समय को बता सके, है ना। हाउएवर इट वाज नॉट इजी, है ना, हम आगे पढ़ेंगे, जो तरीके थे वो दे वर नॉट इजी, है ना, बहुत बहुत ज्यादा जटिल हुआ करता था वह, है ना। हर घंटे हमें, है ना, अलग अलग प्रोसेसेस करने पड़ते थे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को वापस से दोहराना पड़ता था बहुत जल्दी जल्दी समय में। सो देयर मस्ट बी समवन जो क्या करे, लगातार उसी में भिड़ा रहे, है ना। सो लेट अस स्टार्ट। देन नेक्स्ट इज, अब कह रहा है कि इनिशियली पीपल यूज्ड द सन टू अकाउंट फॉर टाइम, है ना। अब शुरुआत में क्या किया लोगों ने, तो सन को यानी सूर्य को देखा, और उसी से, है ना, समय जो है वो बताना शुरू किया। यानी they would count the days with the number of sunsets and sunrises। वो क्या करते थे, तो दिनों का गिनती कैसे करते थे, तो कितनी सनसेट हो रही है और कितना सनराइज हो रहा है। यानी आज एक सनराइज हुआ और एक सनसेट हुआ, यानी एक सन हो गया, है ना। यानी आज हम उसे डे कहते हैं, एक दिन कहते हैं 24 घंटे का, और उस समय उसे क्या कहा जाता था, तो दैट वाज सन, ठीक है। तो अब वो क्या कहते थे, दे सेड 5 सन्स सिंस since it arrived at our village, है ना। यानी 5 सन, यानी 5 सनराइज और सनसेट हुए हैं जब से ये, है ना, यहाँ हमारे गांव में आया है। At times they would say it has been 20 suns since it last rained, है ना। कभी कभी वो क्या कहा करते थे, at times, कभी कुछ कुछ समय में वो ऐसा कहा करते थे, they would say it has been 20 suns, है ना, यानी 20 सूरज हो चुके हैं, since it last rained, यानी पिछली बार जो बारिश हुई है उससे 20 सन हो चुके हैं, है ना। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से, है ना, दिनों को काउंट करते थे, मतलब एक सनराइज और एक सनसेट मिलाकर एक सन वो माना करते थे, है ना, और इस तरह से वो बताया करते थे। देन उसके बाद कुछ समय आगे बढ़ा, लोगों की जो है ना मेंटल एबिलिटी थी, सोचने की शक्ति थी, दैट ग्रो, है ना, सॉरी दैट ग्रीव, तो वो बढ़ा, है ना। अब क्या हुआ, तो पीपल स्टार्टेड डिवाइडिंग डेज इनटू पीरियड्स। अब जैसे हमारी सोच बढ़ी, हमने क्या किया, तो हमने जो दिन है उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांटना शुरू किया, जैसे अभी हम करते हैं, है ना, 24 घंटे में 24 अलग अलग टुकड़े में हमने उसे बांटा। फिर हमने उतने पे ही नहीं छोड़ा,
उस 24 घंटे को भी हर एक घंटे को 60 मिनट में, और फिर हर मिनट को 60 सेकंड में, और इन द मॉडर्न टाइम हम उससे भी पीछे जाते हैं, है ना, और माइक्रो सेकंड में भी हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ी, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, क्या हो गया, तो हमने इस चीज को बड़े अच्छे से समझा, और फिर उसके हिसाब से जो वर्क है उसे यानी घड़ी का जो काम है, ठीक है, उसे हम करना शुरू किए। इन चाइना पीपल यूज्ड अ वेरी अनयूजुअल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। चाइना, चीन जिसे कहते हो आप, है ना, तो वहां पर लोगों ने बड़े अजीब, अनयूजुअल मतलब अजीब, है ना, तो अनयूजुअल मेथड का यूज किया था, है ना, वहां पर अजीब से तरीके का उपयोग करते थे, किस चीज के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग टाइम, समय को कैलकुलेट करने के लिए। दे फिल्ड अ लार्ज बॉल विद वाटर, है ना, वो क्या करते थे, एक बड़ा सा बर्तन लेते थे जिसे वो पानी से भर देते थे। देन दे पुट अ स्मॉल बॉल विद अ टीनी होल, है ना, वो क्या करते थे उसके बाद, तो वो उसके बाद वहां पर एक छोटे से बॉल को रखते थे, ठीक है, एक छोटा सा बॉल उस बड़े वाले बॉल में, यानी एक बड़ा सा बर्तन है और उसमें एक छोटे से बर्तन को आपने रखा, ठीक है। देन कैसा होना चाहिए वो बर्तन, तो उस बर्तन में एक छोटा सा होल होता था, एक छोटी सी छेद होती थी, ठीक है। नाउ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो उस टीनी होल से, वो जो छोटा सा छेद है, उससे क्या होगा, पानी उसमें धीरे धीरे अंदर जाएगा। The water would slowly fill the smaller ball, and when the smaller ball was full of water, it would sink to the bottom, है ना, क्या होता था, तो जो पानी है वो धीरे धीरे छोटे वाले बॉल में भरना शुरू होता था, और जैसे ही उसमें पानी भर जाता था, जब छोटा वाला बॉल फुल हो जाता था, इट वुड सिंक टू द बॉटम, वो क्या होता था, डूबकर बॉटम में, नीचे में उस बड़े वाले बॉल के बॉटम में बैठ जाता था। दे वुड देन कॉल आउट, और फिर वह कहते थे, क्या कहते थे, कौन, चाइनीज, ठीक है, चीन के लोग जो इस तरीके का उपयोग करते थे। 1 hour सिंस सनराइज, 1 घंटे हो गए हैं सिंस सनराइज के, ठीक है, यानी एक बोतल अगर उसके अंदर गया तो 1 hour, फिर दूसरा अगर वही बोतल नहीं, एक्चुअली बॉल, किसी भी तरह का बर्तन होगा, एग्जैक्टली हम अभी नहीं बता सकते हैं, है ना, तो उस बर्तन, उस बड़े से बर्तन में जितना बॉल जो है, कटोरा है, वो जितना ज्यादा डूबेगा, वो उसे उतना ज्यादा घंटा कहते थे, है ना, 1 hour और 2 hours सिंस सनराइज, है ना, एंड सो ऑन। फिर आता है इजिप्ट, मिस्र जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो वहां पे भी एक अलग तरीका था। क्या करते थे लोग, तो दे वुड टेक 2, है ना, 2 log ऑफ फूड आप कह सकते हैं, और 12 फूड, है ना, यानी टुकड़ा वो लिया करते थे लकड़ी का, ठीक है, पट्टा आप कह सकते हैं, बार, है ना, जो चौड़ा हो थोड़ा सा, और थोड़ा लंबा एक, और एक छोटा वाला लेते थे, शॉर्ट बार लेते थे। दे प्लेस्ड द शॉर्ट बार ऑन द लॉन्ग वन, वो क्या करते थे, लंबे वाले के ऊपर में छोटा वाला रख दिया करते थे। फिर क्या होता था, आप बगल में लेफ्ट हैंड साइड में उसका फिगर देख रहे होंगे, तो उसी तरह का होता था। अब उसमें वो क्या करते थे, तो जैसे ही वो वहां पर वो जब भी जैसे सनराइज हुई, तो सनराइज होने के बाद क्या होगा, जो छोटा वाला पट्टा जिसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उसकी परछाई बड़े वाले पट्टे के ऊपर पड़ेगी, और जैसे जैसे सन आगे की ओर भागेगा, क्या होगा, वो परछाई और भी दूर जाएगी। तो ऐसे लोग पता करते थे कि कितने घंटे बीत रहे हैं, ठीक है। दे प्लेस्ड अ शॉर्ट बार ऑन द लॉन्ग वन, लॉन्ग वुड वाज मार्क टू डिपिक्ट आवर्स, ना, लंबा वाला जो था उसे उस पे मार्क बनाया जाता था, चिन्ह बनाए जाते थे, ताकि क्या हो, तो हमें पता चल सके कि समय क्या हुआ है, ठीक है। तो when the shadow of the sword would fall on these marks, है ना, ये जो मार्क उस पे बने हुए थे, उस पर जैसे जैसे छोटे वाले लॉग का, यानी छोटा वाला जो लकड़ी का टुकड़ा था, उसका जो परछाई थी, शैडो था, वो जैसे जैसे उस पर पड़ता है, हम क्या करते थे, तो हम बताते थे, देखो, टेल हाउ मच टाइम हैज पास्ड, है ना, वो बता सकते थे उससे कि कितना समय बीत चुका है। वेल इन इंग्लैंड, अब इंग्लैंड की बात आती है, तो इंग्लैंड में लोगों ने क्या किया, तो दे यूज्ड कैंडल्स टू टेल द टाइम बाय मेकिंग मार्क्स अराउंड द कैंडल, ना, जो कैंडल है थोड़ा लंबा होता है, तो हम अपने आसपास देखते हैं, अब उस समय जो समय जो टाइम को देखने के लिए यूज किया जाता था, वो थोड़ा सा लंबा होता था, कैंडल थोड़ा बड़ा होता था, तो वो क्या करते थे, तो ऊपर से कुछ ऊंचाई को छोड़कर एक मार्क लगाते थे, फिर बराबर ऊंचाई में बहुत सारे मार्क उस कैंडल पर लगता था, है ना। अब जितने देर वो कैंडल चलता है,
तो पहले मार्क पर आया तो हम कहते थे कि 1 घंटा हो गया, फिर दूसरे मार्क पर आया तो फिर दूसरा घंटा हो गया, है ना। इसी तरह से जो घंटे हैं वो बीतते चले जाते थे, तो इस तरह से वो कैलकुलेट करते थे। तो कह रहा है एज द कैंडल रीच्ड 1 मार्क, जैसे ही वो कैंडल पहले वाले मार्क तक पहुंचता था, पहले वाले चिन्ह तक पहुंचता था, दे वुड से दैट 1 आवर हैड पास्ड। अब आपको पता है कैंडल ऊपर से जब जलना शुरू होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाता है। तो छोटा होता होता वो कहाँ आएगा, पहले वाले मार्क पे, तो वो कहते थे 1 घंटा बीत चुका है, फिर दूसरे वाले मार्क पे तो दूसरा घंटा, है ना। सम पीपल टोल्ड द टाइम विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्लास जार, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने क्या किया, तो छोटे छोटे ग्लास जार से, यानी शीशे के बर्तन से, है ना, उन्होंने क्या किया था, तो समय को बताया था कैसे। तो दिस ग्लास जार हैड 2 पार्ट्स कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब। क्या करते थे, तो ये ग्लास जार जो होता था उसमें दोनों ही तरफ जार होते थे, ठीक है, और 2 हिस्से हुआ करते थे जनरली, और वो क्या होता था, तो बीच में एक ट्यूब की मदद से, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, तो उसमें एक बीच में एक पतला वाला हिस्सा था जिससे वो क्या होता था, तो वह जुड़ा हुआ होता था। सो आवर ग्लास, आवर ग्लास की बात जब हम देख रहे थे तो उसमें क्या था, इट वॉज कनेक्टेड विद द पाइप। एक जार था जिसमें 2 पार्ट हुआ करते थे, और दोनों क्या थे, दोनों पार्ट जो थे, दोनों हिस्सा जो था उस जार का, वो एक पाइप से, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिससे वो कनेक्टेड था। अब हम क्या करते थे, तो द टॉप ऑफ द दैट जार, है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा होता था उसे क्या किया जाता था, तो उसे सैंड से भर दिया जाता था, रेत से, यानी द टॉप हाफ ऑफ जार वाज फिल्ड विद सैंड, है ना, उसे सैंड से भर दिया गया। और फिर क्या हुआ, देन when the sand flowed from top to the bottom half of the jar, अब क्या हुआ, ऊपर में जैसे ही आपने भरा, और आपको पता है वो क्या है, नीचे वाले से कनेक्टेड है एक ट्यूब के सहारे, अब क्या होगा, धीरे धीरे उस ट्यूब से वो करके वो जो सैंड है वो नीचे की तरफ जाता जाएगा, और फाइनली क्या होगा, जितने भी ऊपर में सैंड थे सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले आते हैं, ठीक है। सो जब सारे के सारे नीचे की तरफ चले आए तो उस समय लोग कहते थे कि क्या हुआ, अब 1 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। सो अब दे सेड दैट एन आवर है पास्ट, 1 घंटे बीत चुके हैं। वी कैन स्टिल फाइंड दिस ग्लास ट्यूब्स, वी कॉल देम आवर ग्लास, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्लास ट्यूब को अभी भी हमें मिल सकता है, ये हम अपने आसपास देख सकते हैं, और इन्हीं ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं आवर ग्लास। अब The ancient method of telling time was quite efficient, है ना, ये मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि उसकी अच्छी खासी क्षमता थी, आसानी से हम क्या कर सकते थे, तो उस मेथड का यूज करके, यानी जो पुरानी मेथड थी उसका यूज करके आप बता सकते थे समय को, ओके। तो उसमें यानी इट वाज क्वाइट इफिशिएंट, है ना, इसमें क्षमता थी उतनी, ठीक है, यानी जो और ग्लास था या फिर बाकी जो भी हमने तरीके पढ़े, तो वह योग्य था ना, वह इस कार्य में सक्षम था, किस चीज में, तो आपको समय बताने में। तो डिफिकल्ट टू मेंटेन, अब उसे मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे आवर ग्लास की बात करें तो आवर ग्लास में क्या था, तो आप सीधी सी बात है ना, ऊपर के सारे सैंड जब नीचे चले आए तो वापस से अगले आवर के लिए, यानी अगले घंटे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने उस आवर ग्लास को वापस से पलटना पड़ेगा, तभी वह ऊपर वाले हिस्से से वापस से क्या होगा, नीचे की तरफ वो रेत आएंगी, है ना। अब सो है क्या कि इसे पीरियडिकली, है ना, समय जैसे जैसे बीतेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। Many people continue to have an old clock called a sundial, कुछ ऐसे भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, तो आज भी वो लोग जो पुरानी तरीके हैं, है ना, उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि सनडाइल, ठीक है। सनडाइल क्या था, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, एक फिगर आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, रेड कलर का, तो यह सनडाइल है, ठीक है। इसमें क्या है, तो अलग अलग डायल दैट इज कुछ उठे हुए हिस्से हैं, और सूर्य की रोशनी जब उससे पड़ती है तो आपको समय उससे, है ना, पता चलता है। तो मेनी पीपल कंटिन्यू टू हैव एन ओल्ड क्लॉक कॉल्ड अ सनडाइल, उसमें होता क्या था, तो देयर आर सर्टेन मार्क्स, उनमें कुछ चिन्ह होते थे, वो जो सनडाइल था उनमें कुछ चिन्ह होते थे अराउंड द डायल, ठीक है। तो आप उसमें बीच में डायल देख रहे हैं और उसके चारों तरफ आप कुछ चिन्ह देखेंगे, ठीक है, तो वो चिन्ह हुआ करते थे। अब क्या होगा, तो around the dial which are used to tell time as the shadow of the sun changes. The world's largest sundial is Jantar Mantar in जयपुर राजस्थान, ठीक है।
तो सबसे पहले इसका उपयोग कैसे होगा वो मैंने बताया है ना, क्या कैसे होगा, तो जो सन है ना उसकी जब रोशनी पड़ती है इन पर, तो आप जो चारों तरफ से इसके डायल देखते हैं, ठीक है, ये बीच में राउंड वाला है सरफेस और चारों तरफ से आप उसके डायल देखेंगे, तो उसकी जो परछाई जब पड़ेगी तो उस निशान पर जब उसकी शैडो जब पड़ती है तो उससे हमें टाइम का पता चलता है। फिर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टोन सनडायल है वह जंतर मंतर राजस्थान में है, ठीक है, वो अराउंड 300 ईयर से, वो है ना मुगल का शासक हुआ करता था, मोहम्मद शाह, नॉट श्योर, बट मुगल का एक शासक था, है ना, और उन्हीं के समय में अभी से लगभग 300 साल पहले, ठीक है, उसे तैयार किया गया लगभग 1700 ईस्वी के आसपास में, है ना, 1700 से 1715 के आसपास में। तो ये वहां पर उनके समय में बनाया गया था। सो इफ यू फॉरगेट योर वॉच और योर वॉच स्टॉप्स वर्किंग, अब क्या कह रहा है कि अगर आप अपनी घड़ी को भूल जाते हैं या आपका घड़ी जो है वो काम करना बंद कर दे, यू कैन यूज एनी ऑफ द above methods to tell time, आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जितने भी तरीके दिए गए हैं उनमें से किन्हीं एक का उपयोग कर सकते हैं, किस चीज के लिए, समय को बताने के लिए। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था, है ना, आपको अगर याद हो तो क्या करते थे चाइनीज लोग, उन्होंने, है ना, बड़ा सा बॉल लेते थे, बड़ा सा बर्तन लेते थे और उसमें एक छोटा सा बर्तन जिसमें छोटा सा छेद होता था और उसे उसमें डालते थे, जैसे वो छोटा सा बर्तन जो है उसमें पूरा पानी भरता था और फिर इट जस्ट सिंक, है ना, वह डूब जाता था, सिंक SINK, डूबना। तो वह जैसे ही डूबता है उसमें तो हम कहते हैं क्या होता है, 1 घंटा बीत गया, है ना। फिर दूसरा वापस से हम एक बॉल डालेंगे और ऐसे करके क्या होगा, कंटिन्यूसली हमें समझ में आएगा कि कितने घंटे बीत गए, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके थे जिसका आप यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर आप भूल जाते हैं घड़ी या फिर कुछ नया करने का, है ना, घर पे अगर आप बोर हो रहे हो तो इस तरह से आप, है ना, कुछ चीजें कर सकते हो जिससे क्या होगा, तो आपने जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा सा यूज होगा, है ना। चलिए, तो देन आगे बताया, यू कैन यूज एनी ऑफ द अबव मेथड टू टेल टाइम, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे रियली वर्क, है ना। अब हमने जितना भी पढ़ा है या और भी आपको मजेदार कब लगेगा, जब आप आपके सामने उसे होते हुए देखेंगे, है ना। तो इसीलिए कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हम अपने आसपास, है ना, उसका उपयोग करें, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट आपका कुछ वर्ड है ना, वर्ड मीनिंग है, दैट इज कीवर्ड, और इसे आप याद रखें, ठीक है। सबसे पहला जैसे दिया हुआ अकाउंट, ठीक है, टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का जो पूरा हिस्सा होगा, ठीक है, किसी चीज का एक पूरा सा जो टुकड़ा होगा आप उसे कह सकते हैं, किसी चीज के होल को जो बनाने वाला है, दैट इज अकाउंट, ठीक है। देन सेकेंड इज अनयूजुअल, है ना, मैंने बताया था, उटपटा कहते हैं, उटपटांग कह सकते हैं, अजीब कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो है अपनी हकीकत में जैसी होनी चाहिए उससे अलग हो, थोड़ा अजीब सा, ठीक है। देन थर्ड वन इज एंशिएंट, एंशिएंट यानी बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो बीता हुआ समय है उसमें काफी पहले, हजारों साल पहले की जो बातें हैं या उससे जुड़ी हुई जो हजारों साल पहले के समय में जो चीजें हुई है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको हम एंशिएंट कहते हैं, पुरानी, पुराना आप कह सकते हैं उसे, है ना। देन थर्ड वन इज इफिशिएंट, ठीक है, दैट इज डूइंग समथिंग वेल एंड थॉरोली विद नो वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी, यानी क्या है, तो सक्षम, ठीक है, आप ये कह सकते हैं इसका मतलब, यानी आप क्या करें, आप किसी भी चीज को अच्छे से करें, ठीक है, और पूरा करें। ऐसा नहीं कि आपने, है ना, जैसे आपको कुछ वर्क दिया गया, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर, है ना, टहलने निकल गए, सोचा बाद में कर लूंगा और फिर बात करते करते 3-4 दिन बीत गए, आप नहीं कर पाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करें, तो आप अपने काम को सही से करें और पूरा करने की कोशिश करें एक बार। जब भी आपको कोई वर्क दिया जाए तो उसे आप तुरंत पूरा करें, है ना, फिर दूसरा वर्क दिया जाए उसे पूरा करें, खेलने का समय हो तो अच्छे से खेलें, है ना। तो जो काम है उसे हमें क्या करना चाहिए, समय से करना चाहिए, सही से करना चाहिए। एंड और क्या बताया, विद नो वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी, है ना, हम हर काम को अच्छे से करें, पूरा करें और एनर्जी या टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। सो
जैसे अगर आपको है ना कोई वर्क दिया गया, आप उसे कंप्लीट करना है आपको, है ना, लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं मैं आज नहीं कल कर लूँगा उसे कंप्लीट, और इसके चक्कर में क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन ऐसे करके बीतते-बीतते काफ़ी समय बीत गया और आप क्या हुए, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना? तो यहाँ पर दिक्कत होती है ना? आप सबसे पहले वेस्ट क्या किया, तो टाइम वेस्ट किया। आज का जो समय था उसे तो वेस्ट किया। फिर क्या होगा, धीरे-धीरे आपकी बर्डन बढ़ेगी। आज आपके पास एनर्जी था, उसे भी आपने वेस्ट किया। क्यों? पढ़ने पे ना दे करके आपने क्या किया, उसे खेल-कूद में फालतू के कामों में लगाया, है ना? तो दोनों ही चीजें आपकी वेस्ट हो रही थी, ठीक। फिर अगले दिन भी आप इसी तरह से करेंगे और जब मोटा सा बर्डन जब आपके पास हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने को हो जाएगा, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप सोचेंगे नहीं पढ़ाई नहीं है, ये बर्डन है ना, आपको उसके बाद पढ़ाई से डर लगेगा। तो इसीलिए we should all start working hard, और जो भी काम है we will keep doing that on time, rather I would say in time, समय पर कर लें, ठीक है, या समय से पहले उसे खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है, समय से आगे नहीं जाना चाहिए। सो बी पंक्चुअल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेसन, है ना। अब अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइजेज को देखेंगे और चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेज को भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, उनमें कुछ जो ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।